Hello students, good morning and welcome back in the online classes conducted by Nirmal PG College. और मुझे आप जानते ही हो बच्चों, ठीक है. Today now we are going to discuss about the poem Dover Beach composed by Matthew Arnold. Students, we have discussed about the introduction to the poem or introduction to the poet. पोइट के और पोएम के इंट्रोडक्शन के अपन बच्चों बात कर चुके हैं. इसमें दिस पोइट ऑल्सो द लवर ऑफ नेचर, ये जो कवि है मैथ्यू आर्नोल्ड साहब जो हैं, ये भी प्रकृति प्रेमी हैं. प्रकृति के ही सीज द पेनोरमा और द सिनेरियो ऑफ द नेचर. ही फील्स वेरी हैप्पीनेस एंड जॉय एंड इन दिस पोएम ही सोज हिज रिग्रेट. कवि अपना अफसोस जाहिर करता है इस कविता में. टू सी द एक्टिविटीज ऑफ द टाइड इन डोवर. डोवर समझते हो बेटा? डोवर समुद्री तट नहीं है. डोवर मीन्स होता है जल डमरू मध्य का जो समुद्री तट है, उसको कहा है उसने डोवर. बीच मीन्स होता है समुद्र का तट. तो कौन से समुद्र का तट बेटा? जल डमरू मध्य के समुद्र का तट, उसे कहा उसने डोवर बीच. अब इसमें मैंने आपको सारी कहानी पहले बताई दी है. पोएम के इंट्रोडक्शन की जब बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताई दिया था. डोवर बीच के उस सिनेरियो को पोइट जो है फील करता है. डोवर बीच के सिनेरियो को पोइट जो है फील करता है और तब वो है फील करके इस पोएम को क्रिएट करता है. तो इसको अपन शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा इसके बारे में हिंट्स दूं. उसमें यह है कि वन नाइट द पोइट इज स्टैंडिंग नियर द शोर. वन नाइट देख लो आप एक बार, मैं लिखता हूं. वन नाइट पोइट वॉज स्टैंडिंग नियर द शोर. शोर मीन्स बेटा समुद्री तट, कोस्ट को कहते हैं शोर. वन नाइट पोइट वॉज स्टैंडिंग नियर द शोर एट द डोवर. कौन से शोर के पास खड़े थे बेटा? वो शोर एट द डोवर. डोवर के तट पर एक रात्रि के समय ये मैथ्यू आर्नोल्ड साहब हैं जो खड़े थे. जल डमरू मध्य का जो से हिंदी में कहते हैं जल. तो डोवर के तट पर ये जो है अपने मैथ्यू आर्नोल्ड साहब थे, एक रात्रि को खड़े थे. तो उस समय क्या हो रहा था? द मून इज शाइनिंग इन द स्काई. आकाश में क्या चमक रहा था? द मून वॉज शाइनिंग इन द स्काई. और आकाश में बेटा समुद्र, आकाश में जो है और चंद्रमा चमक रहा था. चांदनी रात खिल रही थी, चमक रहा था. इट लाइट्स इज फॉलिंग ओवर द होल स्ट्रीट. इट्स लाइट was falling over the whole strait of Dover. स्ट्रेट ऑफ डोवर. देखो बच्चों, यहाँ कवि ने डोवर बीच पे कवि जो है वहाँ रात्रि को खड़ा होता है और मूनलिट नाइट होती है, चांदनी रात चमकती है और चांदनी में चंद्रमा अपना जब प्रकाश देता है तो डोवर के तट पर क्या होता है देखिए. पोइट सेज दैट वन नाइट पोइट वाज स्टैंडिंग नियर द शोर एट डोवर. कवि कहते हैं कि एक रात्रि को कवि जो है कहाँ खड़ा था? शोर, तट पर. किसके तट पर? डोवर के तट पर. डोवर बीच जो था, डोवर का जो डोवर था, बीच था, उस डोवर के तट के पास कवि एक रात्रि को खड़ा था. बीच का मतलब बेटा समुद्री तट, और समुद्र कौन सा? डोवर का. तो डोवर के समुद्री तट पर कवि एक रात्रि को वहाँ खड़ा था. द मून वॉज शाइनिंग इन द स्काई. और आकाश में चंद्रमा चमक ही रहा था. और उस चंद्रमा की जो लाइट है, उसकी जो रोशनी है, उसका जो प्रकाश है, वो फॉलिंग मीन्स पड़ रहा था. किस पर? ओवर द होल स्ट्रेट मीन्स पूरी खाड़ी पर. स्ट्रेट मीन्स होता है बेटा खाड़ी, पूरी खाड़ी पर. ऑफ द डोवर मीन डोवर के. उस डोवर की जो डोवर बीच जो था, उस डोवर की पूरी स्ट्रेट मीन्स खाड़ी पर चंद्रमा जो है बिल्कुल सीधा चमक रहा था,
चंद्रमा का प्रकाश पूरी तरह से उस पर पड़ रहा था। इसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ कवि ने फ्रांस के तट के बारे में वर्णन किया कि फ्रांस के तट पर क्या हो रहा था, इंग्लैंड के तट पर कैसी जो है वो देख रहा था कवि इन चीज़ों को। तो उसने कहा था फ्रेंच कोस्ट इज ऑल्सो शाइनिंग इन, आगे वो कहता है द फ्रेंच कोस्ट इज ऑल्सो फ्रेंच कोस्ट इज ऑल्सो शाइनिंग, फ्रेंच का समुद्री तट भी चमक रहा था। किससे चमक रहा था, इन डिमली मून लाइट, किसमें बेटा, इन डिमली मून लाइट, चंद्रमा की उस धुंधले से प्रकाश में, डिमली मून लाइट में जो है बेटा फ्रांस के तट पर चांदनी रात थी, चांदनी रात थी, प्रकाश पड़ रहा था। लेकिन कैसा प्रकाश पड़ रहा था, फ्रांस के तट पर डिमली मीन्स धुंधला सा प्रकाश पड़ रहा था, क्योंकि चंद्रमा जो है बादलों में मिस हो गया होगा, तो इसलिए वहाँ डिमली पड़ रहा था, लाइट थी। और ये साइड जो था इट इज़ ए ब्यूटीफुल साइट टू एंजॉय, और ये दृश्य बहुत ही कैसा था, इट इज ए ब्यूटीफुल साइट टू एंजॉय, आनंद के लिए ये दृश्य बड़ा ही मनोरम था, बड़ा मधुर दृश्य ये था। तो मैं आपसे कह रहा था कि बेटा कवि ने इन दीज लाइन्स पोएट वांट टू से about the scenario of the Dover beach at the time of night, रात्रि के समय डोवर बीच का जो दृश्य है उसका जो पैनोरमा है उसको कवि यहाँ शो करना चाह रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो है ये डोवर बीच पर चंद्रमा जो है फुल्ली शाइनिंग हो रहा था, लाइट वॉज फॉलिंग ओवर द होल स्ट्रेट ऑफ द डोवर, सीधी प्रकाश पड़ रहा था चांदनी रात का डोवर के बीच पर। एंड फ्रांस कोस्ट ऑल्सो शाइनिंग इन द डिमली मूनलाइट, लेकिन फ्रांस के तट पर कैसा था, एक धुंधला सा प्रकाश पड़ रहा था, चंद्रमा का प्रकाश हल्का पड़ रहा था, लेकिन ये दृश्य कैसा था, इट इज़ ब्यूटीफुल साइट टू एंजॉय, और ये दृश्य आनंद लेने के लिए बड़ा ही मनोरम कवि को लग रहा था। आगे यदि अपन बात करें तो इसके आगे कवि जो है ना, पोएट कॉल्स हिज बिलोवेड टू कम टू द विंडो, कवि अपनी प्रेमिका को विंडो पर बुलाता है दृश्य को देखने के लिए। तो अपन ये कहें कि यहाँ से कि पोएट कॉल्स हिज बिलोवेड, कवि अपनी प्रेमिका को बुलाता है, क्यों बुलाता है, टू कम टू द विंडो, खिड़की पर बुलाता है, टू कम टू द विंडो, खिड़की पर कवि अपनी प्रेमिका को बुलाता है, क्यों बुलाता है भैया, उससे कहता है कि लुक एट दिस ब्यूटीफुल साइट, उससे कहता है कि लुक एट दिस ब्यूटीफुल साइट, कि हे प्रिय आप इस मनोरम दृश्य को देखिए। ही वॉन्ट्स दैट सी मे एंजॉय, और कवि क्या चाहता है कि वो आनंद ले, ही वॉन्ट्स दैट सी मे एंजॉय, और कवि ये चाह रहा है कि प्रेमी, उसकी जो प्रेमिका हैं मैथ्यू आर्नोल्ड साहब की, वो इसका आनंद ले, किसका, एंजॉय द स्वीट एयर इन द नाइट, किसका, एंजॉय द स्वीट एयर इन द नाइट, रात्रि के समय जो मधुर सी हवा चलती है, जिसे चिली विंड्स कहते हैं, चिली विंड स्लोली ब्रीज, चिली ब्रीज ब्लोइंग स्लोली, कि ठंडी हवा रात्रि को चलती है, तो उसके लिए वो कवि अपनी प्रेमिका को खिड़की पर बुलाते हैं। पोएट्स कॉल्स हिज बिलोवेड, कवि अपनी प्रेमिका को बुलाता है, टू कम टू द विंडो, खिड़की पर बुलाता है, और उससे कहते हैं आप खिड़की पे आइए और लुक एट दिस ब्यूटीफुल साइट, इस मनोरम इस मधुर दृश्य को देखिए। और ही वॉन्ट्स मीन्स कवि चाहता है, क्या चाहता है, कि दैट सी मे एंजॉय, ताकि वो उसकी प्रेमिका भी आनंद ले सके,
खिड़की पर बुलाता है कि आप भी आनंद ले लो। किसका आनंद ले सके उसकी प्रेमिका? द स्वीट एयर इन द नाइट, कि रात्रि में जो मधुर हवा चल रही है, एक मनोरम जिसे कह सकते हैं, वो जो ब्रीज जो है, ठंडी हवा, सुगंधित होती है, रात्रि को हवा जो चलती है बेटा वो फ्रेग्रेंस होती है, तो सुगंधित हवा का कवि चाह रहा है कि वो आनंद ले, तो अपनी प्रेमिका को खिड़की पर मैथ्यू आर्नोल्ड साहब बुलाते हैं कि भाई तू भी देख ले तमाशा। ये बात यहाँ तक थी। तो इन दीज लाइन्स पोएट डिस्कस अबाउट, स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दीज लाइन्स so far as possible. In these lines Matthew Arnold discuss or shows his pictorial effect, and poet express his views, reveals his views with the help of this poem. इस कविता के माध्यम से कवि अपने विचार व्यक्त करता है। तो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्टली पोइट सेज कि वन नाइट पोइट वाज स्टैंडिंग नियर द शोर एट डोवर, कि एक रात्रि का समय था और रात्रि के समय कवि जो है कहाँ खड़े रहते हैं? शोर और एट द डोवर, डोवर के तट पर। डोवर को बेटा जलडमरू मध्य कहते हैं हिंदी में। तो डोवर के तट पर जो है कवि खड़े रहते हैं। द मून वाज शाइनिंग इन द स्काई, और आकाश जो है पूरी तरह से चमक रहा था, और इसका जो प्रकाश था चंद्रमा का, वॉज फॉलोइंग ओवर द होल स्ट्रेट ऑफ द डोवर, वो सीधा पूरी तरह से डोवर के तट पर प्रकाशमान हो रहा था। चांदनी रात का जो प्रकाश था वो पूरी तरह से वो प्रकाशमान हो रहा था डोवर का तट, ठीक है। इसके बाद सेकेंडली वी कैन से द फ्रेंच कोस्ट इज ऑल्सो शाइनिंग, फ्रांस का तट पर चमक रहा था, फ्रांस का जो तट था वो भी चमक रहा था, लेकिन वहाँ प्रकाश कैसा था बेटा? डिमली मून, चंद्रमा का प्रकाश धुंधला सा पड़ रहा था, ठीक है। इट इज़ ब्यूटीफुल साइट टू एंजॉय, लेकिन आनंद लेने के लिए दृश्य बड़ा ही मनोरम था, पोइट को बड़ा अच्छा लग रहा था। इसके बाद पोइट जो है अपनी प्रेमिका को, पोइट कॉल्स हिज बिलोवेड, अपनी प्रेमिका को बुलाते हैं टू कम टू द विंडो, खिड़की पर बुलाते हैं कि आप प्रिय आइए खिड़की पर और लुक एट दिस ब्यूटीफुल साइट, और इस मनोरम दृश्य को देखिए। ही वांट्स दैट सी मे एंजॉय, कभी ये चाहता है कि वो भी आनंद ले ले। किसका? द स्वीट एयर इन द नाइट, की रात्रि में जो मधुर और सुगंधित हवा चल रही है उस दृश्य का कभी वो उसकी प्रेमिका आनंद ले, कभी ऐसा इन पंक्तियों में कहता है। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ द पोएम। पोएम की लाइन की बात करें बच्चों अपन यहाँ से, तो देखिए बेटा, पोएट हियर सेज द सी इज calm tonight, the tide is full, the moon lies fair. In these lines poet says that sea is calm tonight, means आज की रात समुद्र पूरी तरह से कैसा है? काम। देयर इज पीसफुलनेस इन द सी टुनाइट, कि आज की रात समुद्र जो है बिल्कुल शांत है। द टाइड इज फुल, और समुद्र में क्या हो रहा है? टाइड, ज्वार आ रहे हैं। टाइड मीन्स होता है ज्वार, ज्वार आते हैं, ज्वार भाटे आते हैं। द टाइड इज फुल, द मून लाइज फेयर, द टाइड इज फुल, टाइड मीन्स ज्वार भाटे जो हैं वो उसमें समुद्र में आ रहे होते हैं। द मून लाइज फेयर, और चंद्रमा जो है ना वो लाइज फेयर, लाइज फेयर मीन्स, लाइज मीन्स बिखेर रहा है, फेयर मीन्स सुंदरता अपने प्रकाश से, मीन्स द मून स्प्रेडिंग इट्स ग्लिमरिंग और इट्स लाइट्स ओवर द होल डोवर बीच, चंद्रमा जो है अपने पूरे समुद्र तट पर अपनी प्रकाश को बिखेरे हुए है, प्रकाश को डाले हुए है, ठीक है। और समुद्र बिल्कुल शांत है, रात्रि के समय की कवि जो है बात कर रहा है। और नाउ पोइट इज स्टैंडिंग नियर द डोवर बीच, कवि डोवर बीच पर खड़ा है और वहाँ वो समुद्र को देख रहा है कि समुद्र शांत है, कभी कभार ज्वार उसमें आते हैं, लेकिन चंद्रमा जो है अपना पूरा प्रकाश उस डोवर बीच पर उसको प्रकाशमान किए हुए है। अपॉन द स्ट्रेट मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट, कि अपॉन द स्ट्रेट, स्ट्रेट कहते हैं खाड़ी, कि चंद्रमा जो है अपना प्रकाश अपने सौंदर्य को बिखेरे हुए है। चंद्रमा जो है पूर्ण सुंदरता से अपने प्रकाश को खाड़ी पर बिखेरे हुए है। खाड़ी, स्ट्रेट कहा है उसने, किसको कहा है? डोवर को। स्ट्रेट मीन्स खाड़ी पर अपने पूरे प्रकाश को फैलाए हुए है। तो पूरी तरह से वहाँ प्रकाश है, कहाँ पर? डोवर बीच पर। समझ आ गई? ये कहना चाह रहा है, रात्रि का वक्त है। और आगे कहता है पोइट ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड इज गॉन। ऑन द फ्रेंच कोस्ट, और फ्रांस के तट पर जो प्रकाश तो है, फ्रांस के तट पर, ऑन द फ्रेंच कोस्ट, फ्रांस के तट पर, द लाइट ग्लीम, प्रकाश चमक रहा है, रोशनी है, एंड इज गॉन, लेकिन वो रोशनी कम पड़ जाती है। कब? डिमली शाइनिंग है, रोशनी कम पड़ जाती है। कब कम पड़ जाती है? कौन चला कौन जाता है? कि चंद्रमा चला जाता है। मतलब चंद्रमा जब बादलों में घिर जाता है तो फ्रांस के तट पर जो है कैसी शाइनिंग होती है बेटा? डिमली शाइनिंग होती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा अपॉन द स्ट्रीट्स ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड इज गॉन, द क्लिफ ऑफ द इंग्लैंड स्टैंड। पोइट कहता है कि सीधी खाड़ी पर, डोवर बीच पर तो सीधा चंद्रमा का प्रकाश है, पूरी तरह से वहाँ रोशनी है,
लेकिन फ्रांस के तट पर प्रकाश तो है लेकिन धुंधला सा है क्योंकि चंद्रमा जो है बादलों में घिर जाता है। द क्लिप्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड्स, और इसके बाद प्रकाश कहाँ है? क्लिप्स मीन्स कहते हैं बेटा रॉक्स ऑफ द, रॉक्स मीन्स चट्टानें, किसकी? इंग्लैंड से स्टैंड्स, इंग्लैंड के। इंग्लैंड पर समान रूप से, जो स्टैंड्स का मतलब बेटा सेम है, यहाँ समान रूप से कहेंगे इसको। उसने कहा द क्लिप ऑफ द इंग्लैंड स्टैंड्स ग्लिमरिंग, और इंग्लैंड के तट पर जो चट्टानें हैं वो भी चट्टानें स्टैंड्स ग्लिमरिंग, सेम ऐसे चमक रही हैं जैसे फ्रांस का तट चमक रहा है। फ्रांस के समुद्री तट पर जैसे प्रकाश है, सेम इस तरह का जो है जो ग्लिमरिंग है, जो लाइटनिंग है, वो भी कहाँ पर है? इंग्लैंड के चट्टानों पर। समझ रहे हो ना? नहीं समझ आई? दोबारा देखो। उन्होंने कहा कि अपॉन द स्ट्रेट ऑन द फ्रेंच कोस्ट इज लाइट, अपॉन द स्ट्रेट, सीधा खाड़ी पर जहाँ चंद्रमा जो अपना पूरा प्रकाश दे रहा है, कहाँ पर? डोवर बीच पर। ये बात तो यहाँ तक थी। द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट, चंद्रमा पूरा प्रकाश दे रहा है। ऑन द फ्रेंच कोस्ट इज लाइट, फ्रांस के तट पर भी जो है रोशनी है, प्रकाश है और वो चमक रहा है। एंड इज गॉन, लेकिन वो प्रकाश गॉन में चला जाता है, मतलब कम पड़ जाता है, धुंधला पड़ जाता है क्योंकि चंद्रमा बादलों में गिरता है। तब द क्लिप्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड्स ग्लिमरिंग, और चट्टानें जो इंग्लैंड की जो चट्टानें हैं वो भी स्टैंड्स ग्लिमरिंग, मतलब समान रूप से वो भी चमक रही हैं। जैसे फ्रांस का तट चमक रहा है ऐसे ही इंग्लैंड की चट्टानें भी जो है चमक रही हैं। एंड वास्ट आउट इन द ट्रैंक्विल वेज, कहाँ पर? इन द वास्ट कहते हैं बेटा विशाल। वास्ट मीन्स क्या होता है? जो वास्ट, जो विशाल जो चट्टानें हैं वो विशाल चट्टानें भी इंग्लैंड की प्रकाशमान हो रही हैं। तो इसके बाद में वो कह रहा था वास्ट मीन्स विशाल, बे कहते हैं बेटा खाड़ी को, और ट्रैंक्विल मीन्स होता है शांत। ट्रैंक्विल मीन्स क्या होता है? काम। कैसी घाटी? CALM, काम। और बे मीन्स खाड़ी जिसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ग्लिमरिंग एंड वास्ट आउट इन द ट्रैंक्विल बे, जैसे कैसे चमक रहा है चंद्रमा, चांदनी रात जो है, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो कैसे चमक रहा है? जैसे बास्ट आउट इन द ट्रैंक्विल बे, ये शांत घाटी, विशाल शांत घाटी के ऊपर जैसे चंद्रमा चमक रहा है। विशाल शांत घाटी, बास्ट मीन्स होता है बेटा विशाल, आउट इन द ट्रैंक्विल वे, ट्रैंक्विल मीन्स शांत, जो बे मीन्स खाड़ी है, वो विशाल शांत घाटी पर या खाड़ी पर चंद्रमा जैसे चमक रहा है, ठीक उसी तरह से चंद्रमा जो है इंग्लैंड की उन चट्टानों पर भी समान रूप से चमक रहा है। तो उसने फ्रांस के तट की बात की और इंग्लैंड के तट की जो रॉक्स हैं, जो क्लिफ्स हैं, उनकी भी वो चमकने की बात, उन पर उनके भी चंद्रमा के प्रकाश की कभी बात करता है। और वो विशाल खाड़ी जो है, ट्रैंक्विल वे जो है, वो विशाल खाड़ी जो है, शांत घाटी जो है, उस शांत घाटी पर भी विस्तृत रूप से चंद्रमा अपना प्रकाश बिखेरे हुए है। मीन्स इन दिस फोर्थ लाइन, in this fifth line poet shows the beauty of the nature, प्रकृति के उस दृश्य को कभी यहाँ बताना चाह रहा है कि प्रकृति का दृश्य at the time of night seems very so majestic or the splendid. Poet feel very happiness and joy to see the different types of the scenario and panorama of the night. ठीक है, तो यहाँ तक उसने कहा। Further he says, and poet here invokes to his beloved, invokes to his sweet love, that he says his beloved that please come, और वो कह रहा है कि come to the window, अपनी sweet means the beloved of the poet, वो कहता है कि हे प्रिय आप खिड़की पर आइए, come to the window, खिड़की के पास आइए। और is the night air, क्यों? क्योंकि आप खिड़की पर आइए और नाइट एयर को देखो। नाइट एयर मीन्स द एयर ऑफ द नाइट, द winds of the night, the winds of the night is fully fragrance एंड सो चार्मिंग, बहुत अच्छी लगती है रात्रि की हवा, बहुत खुशबूदार होती है और आकर्षक तो होती है। तो उन्होंने कहा ही पोएट हियर कॉल्स टू हिज बिलवेड एंड सेज दैट कम टू द विंडो, की खिड़की पर आओ। प्रिय मीन्स स्वीट मीन्स बिलवेड, उसकी प्रेमिका को कह रहा है कि प्रिय आप खिड़की पर आइए। इज द नाइट एयर, रात्रि की हवा का आनंद लो। ओनली नाइट एयर ओनली फ्रॉम लॉन्ग लाइन ऑफ द स्प्रे, कि आप रात्रि की हवा का आनंद लें और दृश्य को देखें कि रात्रि के जो दृश्य हैं बहुत ही कैसे हैं, मनोरम हैं। सो पोएट कॉल्स हिज बिलवेड टू कम टू द विंडो, लुक एट दिस वन सेज, लुक एट दिस ब्यूटीफुल साइट, कि आप इस मनोरम दृश्य को देखिए। ही वांट, पोएट हियर वांट दैट शी मे आल्सो गेट द एंजॉय, कि वो भी आनंद प्राप्त कर सके। द स्वीट एयर इन द नाइट, कि रात्रि की जो स्वीट एयर है उसका वो आनंद ले सके। सो पोएट वांट टू शो,
इन दीज लाइन्स, कभी यहाँ चाहता है। और आगे कहा कि फ्रॉम लॉन्ग लाइन ऑफ द स्प्रे, अब यहाँ लॉन्ग लाइन कहते हैं कि लंबी श्रृंखला बनती है। वो कह रहा है कि आप आइए रात्रि की हवा का आनंद लो और दृश्य देखो किसका, कि लॉन्ग लाइन मीन्स एक लंबी श्रृंखला बनती है। स्प्रे माने जल की बूंदों की, स्प्रे माने ड्रॉप्स ऑफ द वाटर, पानी की बूंदों की एक लंबी श्रृंखला बनती है। कब बनती है? वेयर द सी मीट्स द मून, वेयर द सी मीट्स द मून, कब? कि समुद्र चंद्रमा से मिलना चाह रहा है। ये कहना क्या चाह रहा है? कभी कहना ये चाह रहा है कि समुद्र में जब मिलने का मतलब कि समुद्र में जब ज्वार भाटे आते हैं तो उसकी लहरें, द वेव्स ऑफ द सी रेज हाई एंड हाई, ऊंचाई तक उठती हैं। तो जब समुद्र में लहरें ऊपर उठती हैं तो ऐसा लगता है कि समुद्र की लहरें किससे मिलने जा रही हैं? चंद्रमा से। तो यहाँ उसी बात को वो कह रहा है कि वेयर द सी मीट्स द मून, कि समुद्र की लहरें जब ऊपर उठती हैं, समुद्र की लहरें जब ऊपर आकाश की ओर उठती हैं तो क्या होता है बेटा? There the sea meets the moon, balanced land, बैलेंस्ड लैंड। बैलेंस्ड लैंड का मतलब होता है कि जब समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं तो उस समय जो है क्या होता है? बैलेंस्ड द मून, मून बैलेंस्ड मतलब चांद, मून बैलेंस का मतलब होता है रोशनी किसकी? तो इसको कहेंगे LIGHTENI, लाइटनिंग ऑफ द मून, चंद्रमा की चांदनी को कहते हैं मून। बैलेंस्ड लैंड, कि चंद्रमा चांदनी की जो रोशनी है वो चांदनी की रोशनी उन लहरों पर पड़ती है। वेयर द सी मीट्स द मून बैलेंस्ड लैंड, कभी कह रहा है अपनी प्रेमिका को अब आइए रात्रि की हवा का आनंद लो और एक लंबी श्रृंखला को देखिए, लॉन्ग लाइन को देखिए, स्प्रे मीन्स जल की बूंदों की, द ड्रॉप्स ऑफ वाटर की जो लॉन्ग लाइन है, एक लंबी श्रृंखला है पानी की बूंदों की, उठती हुई लहरों से जो पानी की बूंदों की एक लंबी श्रृंखला बनती है उसको देखिए। वेयर द सी मीट्स, और जहाँ क्या हो रहा है, कब ये श्रृंखला कब बनती है पानी की बूंदों की? वेयर मीन्स जब द सी मीट्स द मून बैलेंस्ड लैंड, कि जब मून मीन्स चंद्रमा जो है बैलेंस, अब चंद्रमा की जो रोशनी है वो उस समुद्र की लहरों से मिलती है, मतलब चंद्रमा की रोशनी समुद्र की लहरों पर जब पड़ती है तो वो पानी की ड्रॉप्स ऑफ द वाटर सीम्स वेरी अट्रैक्टिव, बहुत आकर्षक लगती हैं। सो पोएट वांट टू शो द सीन टू हिज बिलवेड, कभी अपनी प्रेमिका को इस दृश्य को दिखाना चाहता है। और क्या सुनाना चाहता है? ये तो दृश्य उसने देखने के लिए कहा कि इनको तो देखो और नाइट की एयर का उसको फील करो, और दिखाना क्या चाह रहा है? लिसन, सुनो, कभी कह रहा है सुनो सुनो। यू हियर द ग्रेटिंग रॉयर, कि यू हियर द ग्रेटिंग रॉयर, कि क्या तुम्हें वो ग्रेटिंग हियर आ रही है? ग्रेटिंग हियर कहते हैं हार्श वॉइस, हार्श मीन्स कर्कश आवाज को कहते हैं बेटा। ग्रेटिंग हियर किसे कहते हैं? हार्श वॉइस को कहते हैं, सॉरी हार्श नॉइज को क्या कहते हैं बेटा? ग्रेटिंग हियर। तो वो पोएट हियर सेज कि लिसन मीन्स हे, पोएट सेज टू हिज बिलवेड दैट लिसन मीन्स सुनो, यू हियर द ग्रेटिंग हियर, कि क्या तुमको, देखो यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लग रहा है बेटा, इसका मतलब वो अपने एक एस्टोनिशमेंट को शो कर रहा है, कभी अपने आश्चर्य को शो कर रहा है। वो कह रहा है यू हियर द ग्रेटिंग हियर, कि क्या तुम्हें वो कर्कश आवाज सुनाई दे रही है क्या? अब कर्कश आवाज किसकी है बेटा? कर्कश आवाज है द पेबल्स, उन कंकड़ों की आवाज। कर्कश आवाज किसकी है? पेबल्स की। और पेबल्स कहाँ से आए? विच द वेव्स ड्रॉ बैक, जिनको वेव्स मान पानी की जो लहरें हैं ना वो खींच करके ले जाती हैं। समुद्र में जब लहरें उठती हैं तो लहरों के साथ वो लहरें जा करके अपने साथ कंकड़ ले जाती हैं और ले जा करके समुद्र के तट पर छोड़ देती हैं, और फिर वापस जब वो लहरें जाती हैं तो उन कंकड़ों को अपने साथ ले जाती हैं। तो उस समय उन पेबल्स की एक क्या होती है? क्या होती है? ग्रेटिंग रॉयर होती है, एक हार्श नॉइस आती है। उन कंकड़ जब वापस लहरों के साथ जाते हैं, लहरों के द्वारा, और पेबल्स विद द वेव्स ड्रॉबैक, उन कंकड़ों को लहरों के द्वारा ड्रॉबैक्स मान वापस खींच करके ले जाया जाता है। तब उस समय एक ग्रेटिंग रॉयर आती है, एक कर्कश आवाज आती है। उस कर्कश आवाज को पोएट वांट टू हियर टू हिज बिलवेड, कभी अपनी प्रेमिका को सुनने के लिए कहता है। एंड फीलिंग्स, और बे जो है फीलिंग्स में होता है फॉल ऑन, गिरना, कि फीलिंग्स का मतलब जो फेंके जाते हैं, जो फीलिंग्स का मतलब तो थ्रो होता है बेटा। फीलिंग्स का मतलब क्या होता है? थ्रो, फेंकना। तो किसको फेंका जाता है? पेबल्स को। तो यहाँ उसने कहा कि लिसन यू हियर द ग्रेटिंग रॉयर, कि आप जो है आप ही सुन रही हैं क्या? इस ग्रेटिंग रॉयर को, मीन्स इस कर्कश आवाज को आप सुनिए। और पेबल्स मीन्स कंकड़ों की, विद द बेस ड्रॉबैक एंड फीलिंग्स, जिन कंकड़ों को लहरों की
जो समुद्र की जो लहरें हैं वो खींच के वापस ले जा रही हैं, उसकी जो आवाज़ आ रही है उस कर्कश आवाज़ को सुनिए और उनको जो है कंकड़ों को फेंका जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दीज लाइन्स ऑफ द पोएम एंटाइटल्ड डोवर बीच कंपोज्ड बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। और मैं तुमको ये सारी चीज़ें बताई और इसके बाद आगे वी विल डिस्कस यू नेक्स्ट डे इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स ए लॉट।